मित्रों नमस्कार। आपका प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर यार धीरेन्द्र। नौ ग्रहों में सबके प्रिय, सबसे कोमल, सबसे चंचल, बालक बुद्धि के प्लेनेट बुध देवता, जो कि राजकुमार की श्रेणी में आते हैं नौ ग्रहों में, उनका राशि परिवर्तन 7 मई को ही रात को 11:30 बजे हो चुका है मित्रों। और एक बड़े दिव्य ग्रह जो सारे ब्रह्मांड को आलोकित करते हैं, सबसे तेजस्वी मुखमंडल वाले, ब्रह्मांड को आलोकित करने वाले, अपनी प्रभावों से, अपनी रश्मियों से सारी सृष्टि को आलोकित करने वाले ग्रह सूर्य देव महाराज, इनका भी राशि परिवर्तन आज 15 मई को मेष राशि से, जो कि उच्च राशि में पिछले 30 दिनों से गोचर कर रहे थे, वृषभ राशि में परिवर्तित हो चुके हैं। दोस्तों, कन्या राशि के जातकों के लिए ये आज विशेषांक है। कन्या राशि के जातकों के जीवन में इस आने वाले माह में, जो कि मई के अंत पर्यंत तक और एवं जून महीने की 15 तारीख तक, जो कि सूर्य का गोचर अगले महीने की 15 तारीख तक इसी वृषभ राशि में सतत रूप से चलता रहेगा, क्या परिणाम लेकर के आएंगे। दोस्तों, आपको ये सबसे पहले जानना होगा कि अभी तक कन्या राशि के जातकों की कुंडली के सप्तम भाव में, मीन राशि में बुध राजकुमार देव गोचर कर रहे थे और इनका गोचर स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था 27 फरवरी को मित्रों। 27 फरवरी से लेकर के 7 मई पर्यंत बुध महाराज ने अपना राशि गोचर काल नीच राशि की अवस्था में कन्या राशि के जातकों के सप्तम भाव में लगातार प्रभाव दिखाते रहा है। और सूर्य महाराज, चूंकि 15 तारीख आज है, 15 मई है, तो आज राशि परिवर्तन का दिवस है उनका। तो चूंकि वो पिछले एक महीने से मेष राशि में थे, अब वृषभ राशि में जा रहे हैं, तो कन्या राशि के जातकों के जीवन में क्या विशेष बदलाव ये दोनों ग्रह लेके आ सकते हैं। और दोनों ही बहुत परम मित्र हैं दोस्तों आपस में। अगर ज्योतिष की परिपाटी में अगर देखें तो सूर्य ब्रह्मांड को आलोकित करने वाले, आत्मा की शक्ति को प्रदाता, आंखों के नेत्रों की शक्ति के प्रदाता, आंखों की ज्योति के प्रदाता, एवं बुध राजकुमार वृत्ति के प्लेनेट हैं, बालक बुद्धि के हैं, वणिक वृत्ति हैं, चालाक हैं, चतुर है, चपल है, इंटेलिजेंट है और धन व्यापार व्यवसाय में निपुणता देने वाले प्रधानता गुणधारी प्लेनेट हैं। तो बुध यहाँ पे बौद्धिक क्षमताओं का आधारभूत स्तंभ रखते हैं और सूर्य आत्मशक्ति का। तो इन दो महाग्रहों का परिवर्तन जब हो जाता है कन्या राशि में परिवर्तन, तो क्या प्रभाव विशेष तौर पे झलकने वाले। सबसे पहले तो ये जान लें दोस्तों कि पिछले 27 फरवरी से लेकर के 7 मई पर्यंत तक जो बुध महाराज का गोचर कन्या राशि के जातकों के सप्तम भाव में नीच अवस्था में था, मीन राशि में आप तो जानते ही दोस्तों, या आपको ज्ञान होगा ही होगा, मीन राशि में बुध महाराज नीच के होते हैं। तो नीच अवस्था में जब सप्तम भाव में, और सप्तम भाव किस चीज का होता है? व्यापार, व्यवसाय, दैनिक आवक, रोजगार, निवेश और आपके दाम्पत्य जीवन का, साझेदारी का, पार्टनरशिप का, जीवन साथी के स्वास्थ्य का आदि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हम सप्तम भाव से विचारणीय मानते हैं। तो इन भाव में जब नीच अवस्था में बुध थे, तो मित्रों ना जाने आपने व्यापार व्यवसाय में, अपने कार्य क्षेत्र में दैनिक आवक को मुहैया कराने के लिए किन किन कष्टों को भोगा होगा। मतलब ये 2-2.5 महीने का जो पीरियड था ना मित्रों, बहुत ज्यादा तकलीफ दे, बहुत ज्यादा विवादास्पद विषय था आपके व्यापार व्यवसाय और रोजगार को लेकर के। सोर्स ऑफ इनकम के रास्ते आपके लगभग नहीं के बराबर होते चले जा रहे थे। जैसे तैसे आप जीवन यापन कर रहे थे। बहुत अच्छी इनकम जो मन को संतोष दे, आपके पॉकेट में और आपकी तिजोरी में शोभा दे, ऐसी बिल्कुल भी इनकम की प्राप्ति बहुत अच्छे ढंग से नहीं हो पा रही थी। मैं बड़े व्यापारी व्यवसायी भाई बहनों को नहीं कहूंगा जिनका ट्रांजेक्शन करोड़ों अरबों में होता है, फिर भी उनके व्यापार व्यवसाय में भी कहीं ना कहीं क्षति अवश्य रही हुई होगी। और जो छोटे मोटे व्यापारी व्यवसायी भाई बंधु हैं, उनके व्यापार को तो लगभग इस नीच के बुध महाराज ने तो तबाह करने की कोशिश में कहीं कमी नहीं की होगी। ये बिल्कुल आपको मानना ही चाहिए। हाँ, ये राशिफल के आधार पे हम सारी चीजों का आपको प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं दोस्तों। और मैं ये बता दूं, ज्योतिष में राशि प्रेडिक्शन जो होता है लगभग 10 से 15% ही फलित होता है। और मूलभूत आपके जो ग्रहों की स्थिति होती है आपकी जन्म पत्रिका में, आपके लगन चार्ट में, आपके नवमांश में, आपके चंद्र राशि कुंडली में, वही ग्रहों का फलादेश 80% से 85% आपके जीवन में स्थायी रूप से मिलता है। परंतु जब गोचर परिवर्तित होते हैं तो इनका प्रभाव भी 10 से 15% अवश्य आता है। कुछ जातकों की कुंडली में ऐसा भी होगा कि जो मैं अवस्थाएं बता रहा हूं कि नकारात्मक स्थिति थी पिछले बुध के नीच राशि में गोचर की अवस्था के दौरान, तो ये सब जातकों के लिए लागू नहीं होगा। हो सकता है कन्या राशि के वे जातक जिनकी जन्म पत्रिकाओं में, कुंडली में ग्रहों की स्थितियां बहुत शानदार हो रही हो, लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, जैसे कि कन्या लग्न की कुंडली में, कन्या राशि कुंडली में बुध, शुक्र, शनि महाराज बनते हैं, तो इनकी अगर अवस्था कुंडली में कहीं अच्छी रही हो तो उन जातकों को बुध की नीच राशि का फल बहुत ज्यादा व्यथित नहीं किया हुआ होगा। परंतु वे जातक जिनकी कुंडली में बुध, शनि, शुक्र 6, 8, 12 में पड़े हुए हों,
राहु शनि से युक्त हो, पाप प्रभाव में हो या पाप दृष्ट हो या त्रिक भावों में, त्रिषडायस भावों में कहीं ना कहीं पड़े हुए हों जन्म लग्न पत्रिका में या जन्म राशि पत्रिका में, तो कहीं ना कहीं उनके लिए विशेष कष्टप्रद ये समय अवश्य रहा होगा। दाम्पत्य जीवन में कटुता और मिठास की कमी, इस चीज को आपने महसूस किया होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए भी आप चिंतित रहे होंगे। आर्गुमेंट्स भी आपके बीच में बहुत ज्यादा बनता हुआ नजर आया होगा। तो दोस्तों ये सारी अवस्थाएं समाप्त होने जा रही है। 7 मई से ही बुध महाराज ने, राजकुमार बुध ने अपना गोचर मीन राशि से मेष राशि की ओर परिवर्तित कर चुका है। तो इन प्रभावों में अब समाप्ति की स्थिति आ जाएगी। क्यों समाप्ति की स्थिति आ जाएगी दोस्तों? नीच का प्रभाव जो बुध महाराज के ऊपर बना हुआ था वो समाप्त हो जाएगा। परंतु इस बात का ये बिल्कुल कतई मतलब नहीं है कि बुध महाराज की नीचता समाप्त हो गई और वो अष्टम भाव में अब आपकी गोचर करेंगे। दोस्तों राशि से 8वें भाव में, जहां पे मेष राशि है, कन्या राशि की कुंडली के अष्टम भाव में मेष राशि है, तो मेष राशि में जब गोचर करेंगे तो ये भाव तो बहुत अच्छा हो गया। क्यों भाव अच्छा हो गया? क्योंकि ये शुभ ग्रहों की श्रेणी मंगल महाराज की राशि है। और मंगल महाराज क्या है? देवसेना के सेनापति, ग्रहों के सेनापति, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, विल पावर के धनी होते हैं, जोखिम, रिस्क और ये सारी चीजों को करने में बिल्कुल भी क्षण नहीं लगाते, देर नहीं लगाते। त्वरित निर्णय लेने की क्षमता मंगल महाराज के पास होती है। अब बुद्धि के महाराज, बल के महाराज के घर में प्रवेश करेंगे तो सामंजस्य तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, परंतु चूंकि मंगल देव सूर्य महाराज जो ग्रहों के राजा होते हैं उनके सेनापति हैं, तो कहीं ना कहीं जो राज्य के प्रतिनिधि हैं सूर्य महाराज, उनके अगर पुत्र उनकी राशि में संचरण करेंगे तो मंगल महाराज को विरोध कैसा? बहुत ज्यादा विरोध की स्थिति नहीं है। हाँ, विरोध तत्व गुणों के आधार पर अवश्य हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि मंगल है बल के प्रदाता, बल के कारक, और बुध महाराज है बुद्धि के कारक। तो बुद्धि और बल का मिलन आज के इस कलयुग में दोस्तों कहीं पे भी बहुत मुश्किल से ही देखा जाता है। मतलब आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति के पास बहुत अधिक बल है वो बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी नहीं है, या जिस व्यक्ति के पास बहुत बुद्धि है वो बहुत ज्यादा बलशाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच विरोधाभास की स्थिति भी है। और एक तो मैच्योरिटी में बुध थोड़ा सा कम एज में माने जाते हैं और मंगल प्रौढ़ है, बलिष्ठ है, साहसी है, निर्भीक है, लीडरशिप है। तो कहीं ना कहीं दोनों में एज डिफरेंस की वजह से भी कहीं ना कहीं वैचारिक वैमनस्य तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत अच्छी सूझबूझ या सुलझापन भी नहीं है। तो जब अष्टम भाव में बुध महाराज आपकी राशि से गोचर करेंगे तो ये तो तय है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य का जो स्थितियां खराब होते चले जा रही थी उसमें यकायक सुधार की अवस्था आएगी। जिन जातकों भाइयों बहनों के व्यापार व्यवसाय में बहुत ज्यादा कठिनाई एवं कहीं ना कहीं ऐसे व्यापारी भाई बंधु भी रहे हों जिनके व्यापार में दरिद्रता जैसी भी स्थिति आ गई थी, दैनिक आवक रोजगार नहीं चल पा रहा था, व्यापार जैसे ठप हो चल रहा था, तो व्यापार धीरे धीरे अब प्रगति की ओर, धीरे धीरे सतत निरंतर चलने की ओर प्रारंभ हो जाएगा। व्यापार में गति आना चालू हो जाएगी। देखिए इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि व्यापार बहुत ज्यादा तीव्रता से चलने लगेगा। क्यों? क्योंकि बुध अभी भी अष्टम दोष में है, क्योंकि कन्या राशि के लग्नाधिपति, राशि अधिपति बुध महाराज होते हैं और लग्नेश का 6, 8वें और 12वें भाव में कतई गोचर अच्छा नहीं माना जाता। या यूं समझे कि जन्म पत्रिका में भी यदि राशि पत्रिका के आधार पर यदि आप कैलकुलेट करें तो आपके राशि अधिपति या जन्म लग्नाधिपति पत्रिका के 6, 8, 12 में कतई ना हो, क्योंकि अगर इन भावों में हो तो ये लग्न और भाव का नाश करते हैं। लग्न भाव प्रथम भाव का नाश करते हैं। प्रथम भाव किस चीज का हो जाता है? आपके विचारों का, आपके व्यक्तित्व का, आपके चरित्र का, आपकी प्रतिष्ठा का, आपके मान सम्मान का, आपके रूप रंग का, आपके स्वास्थ्य का। तो लगभग ऐसी बहुत सारे गुणधर्म होते हैं जो लग्न भाव से देखे जाते हैं। इन सारी चीजों का वो कहीं ना कहीं हरासमेंट करते हैं, नाश करते हैं। तो ये मान के चलने कि अष्टम भाव में जो दोष लगा था, जिन जातकों की नौकरी नहीं लग पा रही थी, नौकरी में बहुत ज्यादा व्यवधान थे, और जिन जातकों का इंटरव्यू साक्षात्कार या तो पेंडिंग था या एग्जाम्स के रिजल्ट पेंडिंग थे या कोई लिस्ट निकली थी और शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो पाई थी, सिलेक्शन अभी तक पेंडिंग चला हुआ था, वो तय है कि उन लोग का सिलेक्शन अब इस गोचर काल में हो जाएगा। परंतु मन चाही जॉब मिलेगी, मन चाहा स्थान मिलेगा, मन चाहा कार्य बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी स्थिति सामान्य ही रहेगी, बहुत अच्छी फलदायी स्थिति अभी भी नहीं रहेगी। हाँ, व्यापार व्यवसाय में थोड़ी सी प्रगति अवश्य दिखाई देगी। दैनिक आवक पहले से बढ़ने लग जाएगी, पहले से अच्छी हो जाएगी। और जिन जातकों की शैक्षिक संबंधी उद्देश्य रुके हुए थे, उनके शैक्षिक उद्देश्य भी अब अष्टम में बुध महाराज के गोचर होने से कहीं ना कहीं गति की स्थिति उसमें अवश्य दिखाई देगी। तो ये था बुध महाराज के अष्टम भाव में गोचर का प्रभाव मित्रों, जो कि राजकुमार प्लेनेट है। अब 15 मई जो आज का दिवस है, आज के दिवस में सूर्य महाराज ने राशि परिवर्तन मेष राशि से वृषभ राशि की ओर किया है। मेष राशि ज्योतिष में सूर्य महाराज की सर्वोच्च राशि है, जहां पे वो उच्च पद प्राप्त कर लेते हैं, जहां पे उनका बल, तेज, साहस और सारी गुणवत्ताएं प्रखरता की ओर बढ़ी हुई रहती हैं।
उच्च श्रेणी में बनी रहती है। अब उनका झुकाव वृषभ राशि की ओर जा रहा है। तो वृषभ राशि शुक्राचार्य की राशि है। सूर्यदेव का यहाँ पे भी और शुक्रदेव का यहाँ पे भी बहुत ज्यादा वैचारिक तनाव की स्थिति नहीं मानी जाती है। सामान्य से अच्छे ही मित्र माने जाते हैं शुक्राचार्य। जब शुक्राचार्य की राशि वृषभ राशि में सूर्य महाराज 1 महीने बाद गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके व्यापार व्यवसाय, आर्थिक पक्ष और आपकी सूझबूझ, आपके टेक्निकल माइंड, आपके वे ऑफ प्रेजेंटेशन, आपकी स्किल्स को एनहांस करने का अवश्य प्रयास करेंगे। क्यों? सूर्य महाराज क्या है? आपके विल पावर को जनरेट करने वाले हैं। विल पावर को जनरेट करने के बाद आपके भाग्य की वृद्धि भी करेंगे। क्यों? क्योंकि जब अष्टम भाव में मेष राशि है तो अष्टम भाव से नवम, मतलब अष्टम से दूसरे और लग्न से नवम भाव में जो आपकी वृषभ राशि है, मतलब कन्या राशि की जातकों के नवम भाव में वृष राशि आती है, तो सूर्य महाराज का वही गोचर हो रहा है। तो सीधी सी बात है, जब आपके भाग्य भाव में सूर्य महाराज का गोचर होगा तो भाग्य में एकाएक प्रगति की स्थिति नजर आएगी। क्यों नजर आएगी? क्योंकि भाग्य भाव में नैसर्गिक तौर पे सूर्य महाराज बहुत अच्छा और सफल देते हैं। विदेश यात्राएं अटकी पड़ी थी, विदेश यात्राएं हो जाएंगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा जाना था, अंतर्राज्यीय यात्राएं करना था, अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं करना था, वो यात्राएं पूरी हो जाएंगी। सूर्य महाराज का पराक्रम भाव में दृष्टिगोचर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपके साहस, पराक्रम, डेयरिंग में जरूर अवश्य वृद्धि होगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में बढ़ोतरी होगी। आपकी लीडरशिप कॉन्फिडेंस में आपके ज्यादा एनहांसमेंट होगा। छोटे भाई बहनों से तनातनी की स्थिति अवश्य बन सकती है, वैचारिक मतभेद अवश्य बन सकता है, लेकिन छोटे भाई बहनों के कार्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं विस्तार की स्थिति नजर आएगी। आप अगर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकारिता जगत से बिलोंग करते हैं तो ये मान के चल लें कि आपका समय स्वर्णिम है। आपको नए पद की प्राप्ति हो सकती है, नए प्रमोशन की प्राप्ति हो सकती है, नई आर्थिक लाभ के अवसर आपके जीवन में आ सकते हैं। और यदि किसी प्रकार की विदेश यात्राएं अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के, शिक्षा को लेकर के या अन्य किसी विषय को लेकर के करना चाहते हैं तो वो अवश्य यात्राएं हो जाएंगी। तो ये सूर्य महाराज की सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम में और भाग्य में वृद्धि का अवश्य कार्य करेंगे। इसी बीच में यदि आप किसी प्रकार की धार्मिक यात्राएं करना चाहते हैं तो भी आप अवश्य कर लें। पिता के स्वास्थ्य में प्रगति, उन्नति और सुधार की स्थिति दिखाई दे रही है। उनके जीवन चरित्र में, उनके जीवन में, कार्य क्षेत्र में प्रगति का इजाफा दिखाई देगा। क्यों? जब सूर्य भाग्य स्थान में गोचर करेंगे वृषभ राशि में, सम मित्र की राशि में, तो कहीं ना कहीं भाग्य की वृद्धि कारक होते हैं। और वैसे भी कन्या राशि कुंडली के अधिपति बुध होते हैं और बुध के परम मित्र सूर्य होते हैं। तो जब सूर्य का गोचर जब नवम में होगा तो अपने मित्रों को तो सपोर्ट ही करेंगे ना मित्रों। तो ये समझ लीजिए कि कन्या राशि के लिए भाग्य वृद्धि का योग सूर्य महाराज अगले 1 महीने के लिए लेके आ रहे हैं। तो ये मान के चल लें कि आप धर्म, कर्म, आध्यात्मिक और सात्विक कार्य को करते हुए अपने कार्य क्षेत्र में सतत प्रगति की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे इस सूर्य महाराज के गोचर से। और ये आपके जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटीज, नए नए सोर्स ऑफ इनकम्स के रास्ते, इनकम्स को लेकर के आपके जीवन में रास्ते लेकर के आएंगे। कहीं ना कहीं आपके अधीनस्थ कर्मचारियों से कुछ उलझनों के बाद सुलझाने वाली स्थितियों को ये खुद क्रिएट करेंगे ताकि आपके कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान ना बने। आपके कार्य जो पहले से सुचारू रूप से चल रहे थे उसमें और अधिक गति आ जाए, या फिर कम से कम निर्विघ्न तरीके से आपके कार्य चलते चले जाए। ये सूर्य महाराज का आपके लिए अवश्य प्रयास रहेगा। तो ये था दोस्तों सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन मेष से वृषभ की ओर। और मैंने राजकुमार बुध, जो हमारे सबसे प्रिय नवग्रहों में सबसे नटखट, नादान और लेकिन बहुत इंटेलिजेंट, शार्प माइंडेड, जो ब्रिलियंट माइंडेड जो पर्सनालिटी है वो बुध की है, उनके राशि परिवर्तन का प्रभाव। दोस्तों जानकारियां अगर आपको पसंद आई हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आपसे जरूर ये कहना चाहूंगा कि मेरे समझाने के तरीके में किसी प्रकार की आपको कमी लगी हो या तरीका बहुत अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में कि आपके मन मुताबिक सारी चीजों को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूं। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आके दीजिए आपके प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र को। धन्यवाद।